दोस्तों, ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको क्लर्क और एसकेटी के सिलेबस के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको क्लर्क और एसकेटी ट्रेड के लिए जो भाई अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा सिलेबस में डिटेल से इस वीडियो में बात करूँगा। तो दोस्तों, क्लर्क एसकेटी के लिए टोटल 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। इसमें पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और कंप्यूटर साइंस होगा, जिसके अंदर जनरल नॉलेज में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस में 5 क्वेश्चन, मैथ में 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 25 हो गए। तो इनका सभी का वेटेज, हर एक क्वेश्चन का 4-4 मार्क का वेटेज होगा। तो 25 क्वेश्चन, 4 मार्क, टोटल मार्क्स 100। इसमें मिनिमम पास मार्क आपको 32 मार्क है। सेकेंड पार्ट जो होगा दोस्तों, उसमें जनरल इंग्लिश होगा। इंग्लिश से रिलेटेड ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस आएंगे। ये भी 25 क्वेश्चन होंगे और इनका भी हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क होगा, तो टोटल 100 मार्क का ये भी होगा। तो टोटल दोनों मिला करके अगर हम देखें तो 200 मार्क हो गया। तो इसमें दोस्तों अगर हम पेपर वाइज देखें तो आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 32 मार्क्स आपको चाहिए, लेकिन ओवरऑल मिला के आपको मिनिमम 80 मार्क होना चाहिए, तभी आप इसमें आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या होंगे। तो जनरल नॉलेज में दोस्तों एब्रेविएशन, नेशनल इंटरनेशनल एब्रेविएशंस के ऊपर सवाल आएंगे। जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि नासा, तो फिर आपको नासा का जो है फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह इसरो हो गया, इसरो का आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। इसी तरह से स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल, नेशनल इवेंट्स जितने हुए हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अवार्ड, प्राइजेज, नेशनल इंटरनेशनल गैलेंट्री अवार्ड्स, हिस्ट्री के ऊपर इम्पॉर्टेंट डेट्स, बैटल्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, लैंडमार्क इंडियन हिस्ट्री के अंदर, नेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी में दोस्तों सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोरेशन, अर्थ, प्रिंसिपल हमारी पीक्स जो इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं, डेजर्ट्स जैसे हमारा थार डेजर्ट है राजस्थान में, सहारा डेजर्ट है, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट रिवर्स, लेक्स, फेमस वाटरफॉल्स, और इसके अलावा ज्योग्राफिकल टालेस्ट, बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर जैसे कि ज्योग्राफिकल टर्म है, इकोनॉमिक टर्म्स है, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स हैं, लीगल टर्म, इनके ऊपर भी क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यूएनओ के ऊपर, इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन टाउन्स, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, रिसर्च स्टेशंस अपने नेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फेस्टिवल्स इंडिया के और वर्ल्ड के, इसके अलावा न्यूज एजेंसीज और डेलीज के ऊपर, कंटिनेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से कंटिनेंट हैं और कौन कौन से सब कंटिनेंट हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट खोजें, इन्वेंशन, डिस्कवरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, रिलीजियस कम्युनिटीज़, नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स, ऑथर्स, वर्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब जो है पौधे और एनिमल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट हैपनिंग्स हुए हैं, करंट अफेयर, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जनरल साइंस पेपर सब्जेक्ट की। तो जनरल साइंस में दोस्तों ह्यूमन बॉडी के ऊपर, फूड, न्यूट्रिशन, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, डिजीजेज, उनको प्रिवेंशन करने का क्या तरीका है, विटामिन्स का क्या क्या यूज है। इसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो बेस होंगे वो फंडामेंटल्स के ऊपर बेस होंगे और डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होंगे। इसके अलावा दोस्तों इम्पॉर्टेंट कॉमन मेडिकल टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंटिफिक टर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं इनके ऊपर भी, इंडिया के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आईक्यू के ऊपर, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बोला जाता है। तो आपका आईक्यू लेवल एज के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो तकरीबन एज ग्रुप 16 से 20 के बीच में कितना होना चाहिए आपका आईक्यू लेवल, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यही है कि आपके जितने भी सिलेबस होगा वो जो मैंने बताया है इससे बाहर से भी आ सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो सीबीएसई का जो 12th का सिलेबस है एसएससी का, उसके विदिन ही होगा, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अभी हम बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में भी दोस्तों एरिथमेटिक में कंप्लीट, नेचुरल नंबर, इंटेगर,
इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल इरेशनल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, HCF, LCM, स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, LCM, LCM, फैक्टराइजेशन, सिंपल इक्वेशन, सर्ड, इंडिसेस, लॉगरिथम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 या 3 वेरिएबल के साथ। इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, रूट, डिस्क्रीमेंट ऑफ स्क्वायर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आएंगे। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट और डिस्टेंस। इसके अलावा लाइन्स, एंगल्स, स्टैटिस्टिक्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें भी दोस्तों यही आपने ध्यान रखना है कि आपने अगर CBSE के सिलेबस को कवर कर लिया है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के बारे में दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम, इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कंप्यूटर की, बेसिक एप्लीकेशन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स इसके क्या क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, CPU जैसे वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेमोरी कौन कौन से, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, रैम, रोम, यूनिट्स क्या क्या मेमोरी की होती हैं, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। इनपुट आउटपुट सिस्टम के ऊपर दोस्तों, इनपुट सिस्टम कौन सा होता है, आउटपुट सिस्टम कौन सा होता है, इनसे पूछ सकते हैं कि माउस कौन सा टाइप का सिस्टम है, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, OCR, MICR, लाइट पेन, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, जितने भी डिवाइसेस हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन सा इनपुट टाइप का डिवाइस है, कौन सा आउटपुट टाइप का डिवाइस है। इसके अलावा बूटिंग प्रोसीजर और स्टोरेज डिवाइसेस जो भी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। MS विंडोज़ में दोस्तों बेसिक कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और विंडोज़ में कौन कौन से टास्क बार, मेनू बार, रिसाइकिल बिन, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान से जो है आपको हर डिटेल में जो है उसकी तैयारी करनी है, ताकि कोई भी चीज़ पूछा जाए। इसके बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं विंडोज़ में, नोट पैड, पेन, कैलकुलेटर, वर्ड पैड, ये सब सारी इनके ऊपर आपको अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। MS वर्ड में दोस्तों इसके पूरे कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको एडिट कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, टेक्स्ट स्टाइल कैसे बदली करना है, शॉर्टकट जितने भी जो है कीज़ होती हैं उनके सब के बारे में जो है, टेबल इंसर्ट करना, डिलीट करना कोई रो कॉलम को, न्यूमेरिक सेल को मर्ज करना, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। पावर पॉइंट में दोस्तों जो है कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, कैसे उसमें ग्राफिक्स डालने हैं, और कैसे स्लाइड्स हो में कैसे कैसे क्या क्या किस तरह से उसका कंसेप्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें इनसे ऊपर आपको तैयारी करनी है। साथ साथ MS एक्सेल में आपको स्प्रेडशीट का जो है इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होती है, कैसे जो है वर्कशीट वर्कबुक बनाए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसके अंदर नंबर्स, टेक्स्ट, डेट, टाइम, सीरीज, इनको सबको ऑटोफिल की वजह से कैसे किस तरह से उसको यूज करना है, भरना है, बनाना है। इसके अंदर वेरियस फार्मूला किस तरह से डालने हैं, और कॉलम वगैरह को डिलीट करना, इंसर्ट करना, इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये ध्यान रखना है CBSE के सिलेबस पे बिल्कुल आपने जो है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों दूसरा पेपर जो इंग्लिश का होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क भी लेने हैं, ताकि आप क्वालिफाई खाली नहीं करना है, आपको टोटल 80 मार्क लेना है, तब आप जो है एक्चुअल में क्वालिफाई होंगे, और जितने ज़्यादा आपके मार्क होंगे उतना ज़्यादा आपकी मेरिट में ऊपर आने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इसमें दोस्तों कंप्रहेंशन, इसके अलावा ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ब के ऊपर, टेंसेस जितने टाइप के होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर, किस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, और उसके अलावा ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें, इन सबको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में तैयारी करनी है दोस्तों। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि ये विदिन जो है सिलेबस, CBSE सिलेबस के अंदर ही आएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस देख करके घबराना नहीं है।
आपने एक एक चीज़ का बहुत आराम से तैयारी करना है और आपके लिए मैं बैठा हूँ। मैं आपको एक एक टॉपिक के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि सारे टॉपिक आपको बहुत ही आराम से याद आ जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर, सबके ऊपर वीडियोज़ बीच बीच में बनाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारे वीडियोज़ मुहैया कराऊँगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, ताकि आपको मैं इसी तरह से मोटिवेशन मेरा भी बढ़े और मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू।